8.4 और 8.4 में सबसे बड़ा बात है कि फार्मूला त्रिकोणमिति यदि नहीं बनता है किसी स्टूडेंट से, उसका मूल कारण होता है कि उसको फार्मूला याद नहीं रहता है। तो फार्मूला याद करना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार बनाना है। और मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा फार्मूला याद करने का, जिससे कि आसानी से याद भी हो जाएगा सभी फार्मूला। तो लास्ट टाइम में अभी मैं बता रहा हूँ इसका इक्वेशन में पहले फार्मूला कैसे बनाएंगे। एक ही फार्मूला से, मात्र 3 ही फार्मूला है, 3 फार्मूला से फार्मूला बनाना। इससे पहले भी कई फार्मूला बना चुके हैं, सभी फार्मूला का यूज होता है। 8.4 में खास करके सब ही फार्मूला को दिमाग में रखना है और सबका यूज करना है टोटल। इसमें अलजेब्रा के फार्मूला का प्रयोग होता है। तो मैं हमेशा सवाल का सोल्यूशन करूँगा, जिसके साइड में फार्मूला लिख दूंगा और हमेशा उसको दिमाग में रखना प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के बाद दिमाग में आ जाएगा कि कौन फार्मूला कहाँ लगेगा। ठीक है, चलते देखते हैं फार्मूला क्या है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इससे कितना फार्मूला बनेगा? इसे एक फार्मूला हुआ। इससे क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग रखेंगे, ये कॉस उधर जाएगा, यहाँ क्या 1 प्लस में उधर जाएगा, क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग ये दूसरा फार्मूला हो गया। क्या हो गया दूसरा फार्मूला? क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम फिर इसका स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बन गया। हम एक से फिर इसके बाद अब क्या करना, कॉस को रख लेते हैं। कॉस को यदि पकड़ेंगे तो साइन चला जाएगा उस साइड में। तो साइन क्या क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? ये सिर्फ साइन और कॉस का हुआ। उसी प्रकार से अगला है टेन और सेक का। इसमें जानेंगे हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको भी कैसे याद करेंगे बाद में बताएंगे, पहले इसको देखना है क्या करना है। फिर वही बात है, सेम सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब सेक थीटा रहेगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूला बनते जा रहा है। ये सभी फार्मूला बन गया। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछ देगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक थीटा होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगेन चलते हैं, अब हम टेन स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो क्या होगा, प्लस में है, ये 1 चला जाएगा उधर, मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टेन थीटा को रखते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे किसका, कोसेक और कॉट के लिए। यहाँ भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर कोसेक को रख लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक थीटा को रख लिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को रखेंगे, 1 प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर कॉट का यदि स्क्वायर हटा दिए, क्या होगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो इसमें क्या है, मेन फार्मूला 3 हो गया। तीनों फार्मूला के आधार पर जाएंगे। तो कैसे याद करना, याद करने का तरीका बताते हैं। साइन कॉस का है, ये उसमें दिमाग में रखना है, तो उसका प्लस होगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें जानेंगे, इसमें टेन सेक है, तो सेक और टेन में मेन सेक को लेना है, सेक में से टेन को घटाना है, उसमें कोसेक में से कॉट को घटाना है। मतलब मेन जो है साइन कॉस टेन जो होता है, सिर्फ साइन सामने आया, बाकी में क्या होता है, टेन और कॉट जो है बाद में माइनस हो जाएगा। इसको दिमाग में रख लेना है और कुछ ऐसे याद नहीं करना है। उसको 2 बार 3 बार बनाना है अपने से, खुद से। इसमें याद भी नहीं करना है, बनाने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे फार्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद है, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं फार्मूला, सभी फार्मूला मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा बराबर कोई पूछ दे क्या होगा, सिर्फ इसकी जगह भी चला गया, कोसेक रखेंगे तो यहाँ क्या 1 बाय साइन थीटा। क्लियर? उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा। फिर सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है,
इसके बाद है टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। और टेन के लिए एक और एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा बराबर उसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। फिर अगेन हम लोग चलेंगे इसमें और फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए अब जानना है आगे फार्मूला क्या है हम लोग को सभी पे साइन थीटा और फार्मूला जानना, कम से कम 4 फार्मूला हमको आना चाहिए, उसको याद कर लेना है या बार बार उसको देखना कैसे। साइन थीटा और पहले ही बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद पीछे वीडियो में दिया हुआ है, या लाल कक्का का घर पे बताए थे, ठीक है। इसका मतलब P बटे H, P क्या है लंब है, बटे क्या हो गया कर्म हो गया, 2 फार्मूला हो गया साइन थीटा P बटे H, दूसरा हो गया लंब बटे कर्म। फिर अब साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 3। फिर चौथा में है साइन थीटा बराबर तो 1 बटे कॉसेक थीटा। एक 4 फार्मूला को एक ही लाइन में पढ़ना है, ऐसे साइन थीटा और P बटे H होता है, लंब बटे कर्म होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर में 1/cosec थीटा होता है। इसके बाद क्या करेंगे सेम कॉस थीटा का निकालेंगे, कॉस का क्या होता है P बटे H होता है, इसका क्या करेंगे कर्म बट, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्म होता है। इसके बाद क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर बराबर में क्या हो गया यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या करेंगे हम लोग तो 1 बटे क्या होता है सेक थीटा होता है। तो फिर इसको कैसे याद करें वही P बटे H आधार बटे कर्म √1 में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब इसके बाद चलेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर चलेंगे क्या होता है P बटे B होता है। P क्या है लंब है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, 3 हो गया √। फिर अब इसके लिए हम लोग चलेंगे किसके लिए तो tan के लिए, तो tan के लिए √, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद tan के लिए चलेंगे, अगला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। फिर इसका एक और फार्मूला होता है 1 बटे कॉट थीटा होता है, इसका 5 फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से हम कॉट थीटा के लिए निकालते हैं, कॉट थीटा का क्या होता है इसका उल्टा होगा, क्या होगा B बटे P, यहाँ क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। अब इसका करेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है √, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अब क्या करना है इसका उल्टा होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है फिर यहाँ पे कॉट है तो कॉट का क्या 1/tan थीटा, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक का क्या होता है तो साइन का उल्टा होगा H बटे P हो गया, कर्ण बटे क्या हो गया लंब हो गया, लंब हो गया। अब फिर इसके बाद √, कॉसेक के लिए फॉर्मूला ऊपर बढ़ा दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कोसेक किसका उल्टा है साइन का उल्टा है कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे रो लिख देंगे साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसके लिए तो सेक थीटा के लिए, सेक किसका उल्टा है कॉस का, यहाँ क्या होगा H बटे B हो गया, कर्ण बटे क्या हो गया आधार हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है √, में चलना है, तो सेक थीटा बराबर बता चुके आगे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर में क्या हो गया सेक का 1 बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग साइन का पढ़ लिए, साइन कॉस पढ़ लिए, tan कॉस पढ़ लिया और कोसेक सेक पढ़ लिए। इसका ये इतना तो फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जब रहेगा तभी बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग कोण को दिमाग में लेना है हल्का सा, कोण के लिए मैं बताया साइन थीटा, ठीक है 3 ही का लेना साइन थीटा कॉस थीटा और किसका tan थीटा का, ठीक है। इसमें क्या है वैल्यू वाला, इसको थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है कंटिन्यू, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है, इसलिए दिमाग में रखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है तो इसके लिए हम लोग क्या 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है
45 डिग्री के लिए हम लोग चलेंगे तो हो जाता है 1/√2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 60 डिग्री के लिए चलेंगे, इसके लिए होता है √3/2 हो जाता है। इसके बाद 90 डिग्री के लिए चलेंगे, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 हो गया। अब कॉस के लिए यदि हम लोग चलते हैं उसको याद नहीं करना, उसी को उल्टाना है। मतलब sin 0 cos 90, मतलब या तो sin 90 cos 0, क्लियर हुआ। फिर sin 30 cos 60, उसका इसका 30 उसका 60, sin 30 cos 60 1/2। फिर यहाँ पे है क्या, हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1/2 वही sin 60, यहाँ पे cos कितना हो जाएगा 30 √3/2, ठीक है। या 45 को 1/√2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करना है, सीधा उल्टा उतार देना उधर से 1, फिर दूसरा क्या है √3/2, तीसरा क्या है 1/√2, फिर चौथा क्या है ये, फिर ये क्या है 0 उतार दिए, सिर्फ छाप देना। और tan के लिए याद क्या करना, देखो tan 0 डिग्री 0, ठीक है, इसका 1/√3 30 डिग्री का। और 45 के लिए क्या करना, ऊपर वाला भाग को यहाँ लिख देना है, 60 के लिए नीचे वाला को यहाँ लिख देना है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या बच गया, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है, उसको लिख देना है, कहानी खत्म। 0 का उल्टा होता है, क्लियर। फिर कहानी खत्म हो गया। इस एंगल के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी जो है बाकी का मान क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसको उल्टा के लिखना है, कॉस का सेक होता है तो उसको उल्टा के, टैन का कॉट होता है तो उसको उल्टा के, खाली इसका वैल्यू को उल्टा दे देना है, ठीक है, उल्टा के लिख देना है, खेल खत्म हो गया, क्लियर। टोटल फार्मूला लगभग ट्रिगोनोमेट्री का जो है मेन ये दे दिए हैं। इसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को बनाएंगे। अब बिना फार्मूला के यदि त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात है एक चार्ट बना लेना है और अभी से लेकर के कंटिन्यू उस चार्ट पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा नंबर त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10वीं में, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इस पर ध्यान से इसको देखना है और बार बार इसको बनाना है, सॉल्यूशन भी करना है और याद करना है। फार्मूला याद होगा, या तो रिवीजन करना है तो याद हो जाएगा खुद, ठीक है, रट्टा मारने से नहीं होगा। यदि रिवीजन होते रहेगा तो याद हो जाएगा खुद ही। और फार्मूला अब है क्या कि यूज करने के लिए सीखना है कि किस जगह पे कैसे यूज करेंगे। सिर्फ त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन आसान है, विद्यार्थी क्या करता है इस चीज़ को देख के कोसेक सेक टैन कॉट को देख के डर जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डरना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हमको यूज क्या करना है, कर क्या रहे हैं। जहाँ पे छोटा सा हथियार का यूज है, जहाँ कलम का उपयोग है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुदाली चलाने लगते हैं। जहाँ कुदाली चलने लगता है वहाँ कलम चलाते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है। इसको करना क्या है, चलाने के लिए हम बताएंगे कौन कब चलेगा, कौन फार्मूला कब लग जाएगा, फिर उसका यूज करना है। 2 बार 3 बार प्रयास करने के बाद क्या होगा, आसानी से बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलेंगे अगला क्लास में, फिर हम चैप्टर में चलेंगे।